ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 15 जुलाई 2023। तो आज मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, मीठे बच्चे, बाबा को अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाबा की याद टिक सकती है। भगवान कह रहे हैं, मुझे अपनी अवस्था का समाचार खुले दिल से दो। खुली व सच्ची दिल में ही बाबा की याद टिकती है। तो हमें भगवान को अपनी हर अवस्था का समाचार देना है। हमारे अंदर कौन से विकार ने जन्म दिया? आज कलयुग में खास करके लोभ, किसी भी चीज को, चलो मान शान का भी लोभ होता है कि हमने कुछ किया, उसके बदले में कोई हमें नहीं समझा, तो ये भी तो एक लोभ ही है ना, एक इच्छा ही है ना। और इच्छा हमें किस तरह से गिराती है, आइए एक प्रसंग से सुनते हैं। एक बार की बात है, एक बार राजा भोज के दरबार में एक सवाल उठा कि ऐसा कौन सा कुआं है जिसमें गिरने के बाद आदमी कभी बाहर निकल ही नहीं पाता। और राजा ने शर्त भी रखी थी, जो इसका आंसर बता देगा उत्तर, उसे मैं अपना आधा राजपाट दे दूंगा। इस प्रश्न का कोई उत्तर दे ही नहीं पाए, कौन सा कुआं से गिरने पर कोई निकल ही नहीं सकता है। आखिर में राजा भोज ने राज पंडित से कहा कि इस प्रश्न का उत्तर 7 दिनों के अंदर लेकर आओ, वरना तुमको अभी तक जितने इनाम दिए गए वापस ले जाएंगे तथा नगरी को छोड़कर तुम्हें दूसरी जगह भी जाना पड़ेगा। 6 दिन बीत चुके, सात सात दिन का था, दिया मिला मोहलत। राज पंडित को जवाब नहीं मिला। निराश होकर वह जंगल की तरफ गया। वहां उसकी भेंट एक गडेरे से हुई। गडेरे ने पूछा, आप तो राज पंडित हो, राजा के दुलारे हो, फिर अपने चेहरे पर उदासी क्यों है? वो गडेरिया वो सोचा कि ये गडेरिया मेरा क्या मार्गदर्शन करेगा। सोचकर पंडित ने कुछ नहीं कहा। इस पर गडेरिया ने पुनः उसकी उदासी का कारण पूछा। पंडित जी, हम भी सत्संगी है, हो सकता है आपके प्रश्न का उत्तर मेरे पास हो, अतः आप निसंकोच कहिए। जब उसने इस तरह से बोला तो राज पंडित को लगा कि देखते हैं, पूछ करके शायद इसके पास कोई हल हो। जब उसने सारा बताया, बात बताई, तो गरीब बोला कि मेरे पास एक पारस पत्थर है, हाँ, वो पत्थर तुम्हें तुम्हारे हर सवाल का जवाब देगा। तो बोला कि अच्छा, कहाँ है वो पत्थर? बोला लेकिन उसको देने के पहले मेरी एक शर्त माननी होगी, तुम्हें मेरा चेला बनना पड़ेगा। राज पंडित तो बड़ा अभिमान से चूर था। उसने कहा कि मैं राज पंडित हूँ और ये गडेरिया मुझे अपना चेला बना रहा है। लेकिन स्वार्थ पूर्ति हेतु चेला बनने को तैयार हो गया। कुछ कुछ राजा को आंसर देना था, आधा राजपाट लेना था, नहीं तो उसका सब खत्म हो जाता। तो फिर वो तैयार हो गया कि हाँ मैं तैयार हूँ। तो गडेरिया बोला कि कुछ नहीं करना होगा, तुम्हें बस भेड़ का दूध पीना होगा मेरा चेला बनने के लिए। राज पंडित ने कहा, यदि ब्राह्मण भेड़ का दूध पिएगा तो उसकी बुद्धि मारी जाएगी। बोला मैं दूध नहीं पीऊंगा, तो जाओ, मैं पारस नहीं दूंगा। राज पंडित तो ठीक है, मैं दूध पीने को तैयार हूँ, बताओ कैसे पीना है, कहाँ पीना है? तो हाँ हाँ बताता हूँ, तुम्हें दूध ऐसे नहीं पीना, पहले मैं दूध को जूठा करूंगा तब तुमको पीना पड़ेगा। राज पंडित गुस्सा आ गया, तू तो हद करता है, ब्राह्मण को झूठा पिलाएगा? तो गरीब ने बोला तो जाओ, मैं नहीं देता। राज पंडित फिर माना, ठीक तैयार हूँ मैं जूठा पीने को। गरीब बोला कि हाँ चलो अब ठीक है, लेकिन एक काम के साथ पीना पड़ेगा। तो क्या? मैं मरे हुए इंसान की खोपड़ी का यहाँ पे कंकाल पड़ा है, मैं उसमें दूध दूहूंगा और उसे जूठा करूंगा, फिर तुम्हें पिलाऊंगा, तब तक तुम्हें पारस नहीं मिलेगा। तो राज पंडित बोला कि तो बड़ा कठिन है, लेकिन मैं तैयार हूँ। गरीरा बोला पीने को तैयार हूँ। जब उसने ऐसे बोला तो गरीरा बोला कि मिल गया जवाब। तो जवाब कहाँ मिला? जवाब तो यही तो वो कुआं है, लोभ का, तृष्णा का, जिसमें आदमी गिरता जाता है और फिर कभी नहीं निकलता। जैसे कि तो पारस पाने के लिए इस लोभ रूपी कुएं में गिरने को भी तैयार हो गए। लेकिन मैंने ऐसा पाप नहीं किया, मैं सिर्फ बातों से ही तुमको गिराया और तुम गिरते चले गए। देखा, उसने कुछ काम नहीं किया, लेकिन बस सोच से ही, बोल से ही वो गिरते चला गया। तो यही तो है वह लोभ, जिसमें हम गिरते चले जाते हैं और फिर निकलने का कोई रास्ता हमें नहीं सूझता। प्रश्न, इस समय छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था होते हुए भी तुम कौन से बोल मुख से नहीं कह सकते? उत्तर, बाबा अभी जल्दी करो, अभी हम घर चले, यहाँ तो बहुत दुख है। बाबा कहते, तुम बच्चे ऐसा कभी नहीं कह सकते, क्योंकि तुम अभी ईश्वर के सम्मुख बैठे हो, अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है, इस समय तुम ऊंचे से ऊंचे बने हो,
सत्युग में डिग्री कम हो जाएगी, दैवी संतान बनेंगे, डिग्रेड हो जाओगे ना, ईश्वर नहीं, इसलिए तुम जल्दी अभी बन नहीं सकते। सुना, हर चीज का एक पीरियड है। कोई चीज भी जल्दी, चावल हम पकने के लिए चढ़ाए हैं तो क्या वो टाइम से पहले पक जाएगी? जितना देर लगना है वो उतने में पकेगा। चाहे एक चावल बनाओ, चाहे 1000 चावल बनाओ, टाइम उतना ही लगेगा। तो बस जब समय आएगा तभी होगा, इसलिए हड़बड़ी नहीं करनी है। अभी तुम्हें शीतल गोद मिली है ईश्वर की, क्योंकि अभी तुम ईश्वरीय संतान बने हो। गीत है, तुम्हारे बुलाने को जी चाहता है, जी चाहता है, मुकद्दर बनाने को जी चाहता है, जी चाहता है, तुम्हारे बुलाने को। जो तुम आओ तो साथ खुशियाँ भी आए, खुशियाँ भी आए, मेरा मुस्कुराने को जी चाहता है, जी चाहता है। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चे, बुलाने वाले बच्चे ने अब जाना। बच्चों ने बुलाया भगवान को और अब वो जान गए कि भगत भगवान को बुलाते हैं। अब तुम भगत तो नहीं ठहरे, तुम तो हो मेरे बच्चे। अब बच्चे ही पिता को याद करते हैं, लिखते भी हैं, ओ बाबा हम सम्मुख सुनना चाहते हैं, निमंत्रण देते रहते हैं, बाबा आपसे सम्मुख सुने। अब सिवाय ब्रह्मा मुख के डायरेक्ट सुनना तो मुश्किल है। देखो बाबा क्या कहते हैं, मैं आऊंगा तो ब्रह्मा मुख से ही सुनाऊंगा, डायरेक्ट तो मुझे कैसे निराकार कैसे बोलेगा बिना मुख के, उसको एक आधार तो चाहिए। बच्चे जानते हैं बाबा कल पहले माफिक आए हुए हैं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण नाम कितना अच्छा दिया हुआ है ना। ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो बहुत है, उनको ज्ञान मिला हुआ है। परमपिता परमात्मा जो ज्ञान का सागर है, उनको ही सुख का सागर भी कहा जाता है। गाय भी वह ना, दुख हरता सुख करता, वह तो शिव बाबा ही है। नाम कितने भिन्न भिन्न दिए हैं, गायन तो बहुत है ना। गाते हो ना, हर हर अर्थात दुख को हरो, भगवान के लिए गाते हो। परंतु भगवान का पता न होने के कारण ब्रह्मा विष्णु शंकर जी के लिए कह देते हो देव देव महादेव, शिव को भूल शंकर के लिए कह देते हो हर हर महादेव, मतलब पिता को भूल बच्चे को कह देते हो, तो सब घोर मट्टा हो गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि मुझे जानो, भगवान को जानो, अपने पिता को जानो और अपने रूप को जानो। माया का तूफान भी बड़ा सूक्ष्म रूप से आता है। माया भुला देती है, बहुत तूफान लाती है। कोई भी बात खुले दिल से बच्चे पूछते रहे तो प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। तूफान भी अनेक प्रकार के आते हैं, स्वप्न भी छीछे विकल्प, स्वप्न में भी एक छीछे विकल्प आते हैं। आंधी तूफान को कहा ही जाता है। अब यह ब्रह्मा तो नामी ग्रामी है, बाकी भी बाबा ने प्रवेश किया तो बहुत नामी ग्रामी हो गया है। ब्रह्मा तो नामी ग्रामी थे ही, पहले भी ब्रह्मा बाबा हीरे जवाहर के व्यापार काफी नामी ग्रामी थे, लेकिन जैसे ही भगवान ने प्रवेश किया तब तो पूरे विश्व में नामी ग्रामी हो गए। क्योंकि भगवान जिसके तन का आधार लिए, जिनको अपना रथ बनाया, वो कोई मामूली तो होगा ही नहीं। और कहते हैं ना, जैसा जैसा मनुष्यों का देश वैसा भेष भी होता है। अभी तो देखो, कोई लूले लंगड़े, कोई कुब्जा, किसकी आंख नहीं, किसके कान नहीं, मतलब हर तरह की यहाँ पे डिफेक्ट है। लेकिन वहाँ सत्युग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती है, क्योंकि वह 5 तत्व भी सतो प्रधान है, पवित्र है। तो यह ज्ञान मुख सम्मुख सुनने के लिए बच्चियां बुलाती है। जैसे देवता धर्म प्राय लोप हो गया है, फिर भी मंदिर यादगार तो है ना। मंदिर था ना, सोने हीरे के महल लगे हुए थे, सोमनाथ का मंदिर यादगार है ना, लूट कर लेगी कितनी बारी। तो यादगार सभी धर्म वालों का है। जब तो तुम बच्चे ही समझते हो, बरोबर ऊंचते ऊंचे एक निराकार भगवान को कहा जाता है, उनका ही गायन है ना। और है ही संगम युग, जब आत्मा और परमात्मा यहाँ मिलते हैं। आत्माएं तो बहुत है ना, वृद्धि होती रहेगी। अभी तो बच्चे सम्मुख सुन रहे हो, औरों की भी दिल होती है ना कि सम्मुख सुने, किंतु यहाँ आ नहीं सकते, बांधेलियां हैं। कई बांधेली बच्ची सेंटर आना चाहती है लेकिन आ नहीं सकती। लेकिन कोई और सत्संग में जाने को मना नहीं करते, लेकिन यहाँ पर सबको बहुत, कल भी बाबा ने बोला था, ब्रह्मा कुमारी नाम सुनकर ही भय लगता है। क्योंकि यहाँ पर हमें धारणाएं करनी होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। भगवान से मिलना है तो
सबको हक है ना, आना तो सबको चाहिए। अब जैसा जिसका पार्ट होगा वैसा वो करेंगे, करना ही है, क्योंकि जैसा जैसा ड्रामा में एक्ट सबका नूड है वह तो होगा ही होगा। आप आओ चाहे ना आओ, ड्रामा तो सब करा ही लेगा। शिव बाबा इन द्वारा हमको राजयोग सिखलाते हैं। वही नॉलेजफुल त्रिकालदर्शी है। आदि में दंत का राज इस समय बाबा बैठ सुनाते हैं। मतलब जो भी देवी कुल की आत्मा होंगी, उनके न चाहते हुए भी उनको आना पड़ेगा, क्योंकि पाठ बुला लेगा, ड्रामा बुला लेगी, और अपने आप मन भी उसी दिशा में खिंच जाएगा। तो ये रहस्य परमात्मा चुंबक है, अपने बच्चों को तो ढूंढ ही लेंगे, है ना। और फिर यहाँ होता क्या है, यहाँ बस अपनी कमी कमजोरियां तो छुड़ानी है, उसमें भी हम ना नुकुर करते हैं। नहीं छोड़ना मुझे क्रोध लोभ मोह अहंकार, नहीं छोड़ना, ये तो हमारा जेवर है ना। आज हम इसी को अपना जेवर मानते कि इसके बगैर तो कोई मेरा काम ही नहीं करेगा, कोई मुझे वैल्यू नहीं देगा। अब जैसे कोई बॉस है, वो अपने कलीग के साथ बहुत गुस्से से बात करता है, डांट डांट के काम कराता है, तो काम तो उसका हो जाएगा। हम्म लेकिन डर से होगा, नेगेटिव वाइब्रेशन के साथ होगा, कितने सारी आत्मा आपको नेगेटिव देगी, उससे आपका भला तो नहीं होना है। हम्म और अगर 4 बजे तक ऑफिस है, आपने उसको डांट कर बोला है कि एकदम काम तुमको कर देना चाहिए, खूब डांटा, 10 के बीच में डांटा, वो व्यक्ति बड़ा दर्द में चला गया, तो अचानक उसकी तबीयत भी खराब हो गई या फिर मन भी नहीं है, तो 4 बजे ऑफिस छूटता है, वो 2 बजे निकल लेगा कि मेरी तबीयत खराब है मैं जा रहा हूँ, क्योंकि उसका मन अपसेट हो गया। और उसी के विपरीत बॉस जो सबसे अच्छा बिहेव करता है, उसका काम होना है, उसने कह दिया कि 4 बजे तक काम होना, ये कर दोगे ना, तो 4 बजे तक नहीं भी हुआ तो वो बच्चा वो कलीग ऑफ टाइम भी करेगा, सब लोग चले जाएंगे, रुका रहेगा, नहीं बॉस का काम है मैं करके ही जाऊंगा। ये होता है स्नेह प्रेम से काम कराना। तो क्रोध में क्या हो, काम तो हुआ लेकिन अधूरा हुआ, और उसमें कोई गुणवत्ता भी नहीं होगी, वो जैसे तैसे पूरा करेगा। तो ये चीज है, काम क्रोध हमारे जेवर नहीं है, हमारे अंदर का श्राप है जो हमें और ही नीचे गिराता है। फिर बाबा कहते हैं अभी तुम ईश्वर के सम्मुख हो, फिर तुम्हारी डिग्री डिग्रेड हो जाएगी, कब होगी, सतयुग में, क्योंकि तुम ईश्वरीय संतान से सेकंड ग्रेड में आ जाओगे, दैवी संतान बन जाओगे। अभी ये शीतल गोद मिली है, भगवान का गोद, आत्मा शरीर द्वारा ही तो पुकारती है, बाबा आओ आकर हमको नया बनाओ, हम तो पुराने हो गए। आत्मा और शरीर दोनों ही पुराने, आत्मा बुद्धिहीन अंधी बनी है, मनुष्य को थोड़ी अंधा कहा जाता है। हाँ, आंख होते हुए अंधा थोड़ी कहा जाता है, लेकिन कौन सी आंख नहीं है, ज्ञान की नहीं है, बुद्धि की आंख नहीं है। आत्मा में जो बुद्धि है याद करने की, वो तो बिल्कुल भूल ही गई है, जो भगवान को याद करे। हाँ, तो कोई गोपिका कोई कहाँ से बुलाती रहती है बाबा को। हम्म कि बाबा, इस वो गीत भी है ना, नैन इनको राह दिखाओ प्रभु। और कई तो इस बातों को मानते ही नहीं है, कहते हैं इस समय इतना दुख है, जो समझते हैं इससे मुक्ति व मोक्ष अच्छा है। पर बाबा समझाते हैं ड्रामा में मोक्ष तो किसी को मिलता ही नहीं, मुक्ति तो मिलती ही नहीं, मतलब घर तो कोई जा ही नहीं सकता बीच में। हम्म अभी तुम जान गए हो ना सारा रहस्य। बाबा कहते सिर्फ इतना याद करो कि मेरे 84 जन्म पूरे हुए हैं, अब बाबा आया है लेने के लिए। अब बाबा को याद नहीं करेंगे तो तूफान बड़े जोरों से लगेंगे। विवेक भी कहता है निरंतर याद करना बड़ा मुश्किल है, बस बाबा कहते हैं तुम तो कर्मयोगी हो, कर्म करते याद में रहो। परंतु देखा गया है कर्म करने के समय याद भूल जाती है, ऐसी अवस्था को पाने में टाइम लगता है, इसमें पुरुषार्थ करना होता है। कॉलेज में पुरुषार्थी जो स्टूडेंट भी होते हैं, रात दिन पढ़कर अपने हॉबी बना लेते हैं ना, पढ़ने की कोशिश करते हैं, गवर्नमेंट में अच्छे नंबर से पास हो जाओ तो स्कॉलरशिप ले लेंगे, कितना माथा मारते हैं, फिर जब मिल जाता है तो कितने खुश होते हैं। यहाँ भी बाबा कहते हैं तुम अच्छी रीति पढ़कर स्कॉलरशिप लो, पहले पहले तख्त नशीन बनो, हम्म दौड़ी लगाओ, बुद्धि की दौड़ी। भक्ति मार्ग में भिन्न भिन्न नाम रूप देश काल धारण कर मुझे याद करते हैं। अब मैं सम्मुख तुमसे बात कर रहा हूँ, तो मेरी बात सुनो, चलो इस ज्ञान में। नाटक पूरा हो रहा है, तुम्हें पुराना चोला छोड़ना है, तो निरंतर बाबा की याद में रहने की कोशिश करो। अगर और कुछ याद पड़ता है तो फिर सजाए खानी पड़ेगी, जितना हो सके औरों की याद निकाल दो। यात्रा पर जाते हो तो बुद्धि में क्या रहता है, हमें जाना है जाना है। अभी तुम श्रीनाथ द्वारे पर, मतलब भगवान के इधर द्वार पर हो, तुम्हारी है सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा, जहाँ आत्मा परमात्मा के संग योग लगाती है। और परमात्मा हमारे वो माता पिता है जो हमारी हर प्रकार से रक्षा करते हैं, हमें कभी डूबने नहीं देंगे। जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा
पानी के ऊपर से तैर रहा है। पता है क्यों? क्योंकि पानी अपना पूरा जीवन देकर एक पेड़ को बड़ा करती है। पेड़ को बड़ा कर पानी का सबसे बड़ा योगदान है। इसीलिए शायद पानी लकड़ी को कभी डूबने नहीं देती, क्योंकि वो उसका बच्चा है ना। जैसे माँ बाप, लौकिक माँ बाप भी बच्चे को कभी परेशान नहीं होने देते ना, तो वे परमात्मा कैसे देखेंगे? जो हमारे जन्म जन्मांतर के माता पिता है, वो हमें हर हालत में बचाएंगे। और ये बचाने की ये विधि जो बाबा बता रहे, ये है मुरली। इसको सुनो, इसको जीवन में उतारो, आप हर सेकंड बचे रहोगे। कहते हैं ना, सच्चे दिल पर साहब राजी। तो कितना सच्चा बनना चाहिए। कच्चे बच्चों को तो बाबा की याद ही नहीं रहती। शरीर निर्वाह भर कर्म करो, और फुर्सत के समय तो बाबा को याद करो। याद की यात्रा का रजिस्टर तुम्हारा ठीक होता जाएगा, तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। कल भी बाबा ने बोला था ना, मैं पिता, टीचर, सदगुरु तीनों रूप में हूँ। जब तीनों रूप में मुझे याद करोगे तो खुशी का पारा कभी डाउन ही नहीं होगा, चढ़ा ही रहेगा। मनुष्य को तो जो आदत पड़ती है वो विधि को पाती है। जैसे जैसा सोचोगे, जो सी आदत होगी वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो खुश रहने की आदत डाल लो। हम्म? अब नाटक पूरा हुआ, तुम जाते हो अपने घर। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, स्कॉलरशिप लेने के लिए अच्छी रीति पढ़ना है। तक मशीन बनने की दौड़ी लगानी है। कर्म करते याद में रहना है। अच्छा, दौड़ी किस चीज में लगानी है? मांगने में दौड़ी नहीं लगानी है। मान शान इज्जत प्रतिष्ठा मिले, देते हैं, देना चाहिए सबको, नहीं। ये वो चीज है ना जो हमको मिलता नहीं है, ये कमाना पड़ता है। नाम मान शान इच्छा आदि जो भी है, वो कमाओ, मांगो मत। दूसरी पॉइंट, हम रूहानी यात्रा पे हैं, इसलिए और सबकी याद बुद्धि से निकाल बाबा की याद में निरंतर रहना। अभी बोला था ना बाबा ने, तीर्थ यात्रा करने जाते हो तो ध्यान हमेशा उस तीर्थ पे रहता है जहाँ जा रहे दर्शन करने। बम बोले, एकदम बोलते जाओ जय माता दी, एकदम कहते जाओगे। उसी तरह से ये तुम्हारी रूहानी यात्रा है, तुम भगवान से मिलन मना रहे हो, तो हमेशा बुद्धि में वही रहना चाहिए, और बातें नहीं रहनी चाहिए। सब कुछ बाबा को सौंप दो। जब बाबा हाथ पे ले तो फिर हम क्या सोचेंगे? सोच सोच कर हम तो अपना बेड़ा गर्क ही करेंगे ना। हुँ? याद का रजिस्टर ठीक रखना है। वरदान, निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति स्वरूप पूज्य स्वरूप भव। निरंतर योगी और पवित्र बन, सर्व विकारों को विदाई देने वाले शक्ति रूप पूज्य रूप भव। कैसे बनेंगे? तो बाबा द्वारा सभी बच्चों को मुख्य दो वरदान प्राप्त होते हैं, एक सदा योगी भव, दूसरा पवित्र भव। जो यह वरदान जीवन में सदा अनुभव करते हैं वह 2-4 घंटे के योगी नहीं होते, लेकिन निरंतर के योगी होते हैं। जिनको ये वरदान सदा पवित्र भव का सदा मिलता है, वो उसको यूज करते हैं। वो सिर्फ 2-4 घंटे के योगी नहीं, बल्कि निरंतर याद में ही रहते हैं। हर कर्म भगवान की याद से करना। पवित्र भी कभी कभी नहीं, सदा पवित्र, सर्व विकारों को विदाई देने वाले। ऐसे नहीं कभी क्रोध या मोह आ गया, कोई भी विकार स्मृति स्वरूप बनने नहीं देगा। किसी विकार में रहोगे तो आपको भगवान के नजदीक पहुंचने नहीं देगा। तो ऐसे योगी ही शक्ति स्वरूप है और सदा पवित्र रहने वाले पूज्य स्वरूप है। स्लोगन, सदा ज्ञान सूर्य के सम्मुख रहो तो भाग्य रूपी परछाई आपके साथ रहेगी। सनलाइट में परछाई रहते हैं ना। तो ज्ञान सूर्य के सामने रहोगे तो परछाई, अच्छाई की परछाई सदैव आपके साथ रहेगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा और बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति। कहते भी है ना, फुर्सत नहीं है इंसान को घर से मंदिर जाने की, और कामना करता है शमशान से सीधा स्वर्ग जाने की। मतलब फुर्सत नहीं है, एक घड़ी है ईश्वर का नाम लेने की, और कामना करते हैं कि शरीर छोड़ने पर सीधा स्वर्ग जाए। ये कैसे होगा? ये तो नामुमकिन है। लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए भगवान आ गए, और भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये ज्ञान श्रीमत के द्वारा भगवान हमारा बेड़ा 21 जन्मों के लिए पार कराने आए हैं। कराना है ना सबको। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मुझे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका जीवन सदैव शुभ हो। ओम शांति।